नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। लंबे समय से इंतजार था कर्मचारियों को अपने वेतन के बढ़ने का, लेकिन 10 महीने होने के बावजूद भी जो 8वें वेतन आयोग का लाभ है, वो लोगों को नहीं मिला, कर्मचारियों को नहीं मिला, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हालाँकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और क्या कुछ वजह रही है डिले के पीछे, क्यों अब तक गठन नहीं हो पाया है, क्या कारण रहे हैं, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात 7वें अगर वेतन की बात करें, जो बढ़ा था 7वें वेतन में जिस तरह से वेतन आयोग की तरफ से लाभ कर्मचारियों को मिला था, तो वो भी कहीं न कहीं समय से मिल गया था। लेकिन जब 8वाँ 10 महीने पहले ही 8वाँ वेतन आयोग की तरफ से जो है वो लाभ मिलने में देरी हुई, तो उसके बाद अब कर्मचारी जो हैं, वो कहीं न कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के करीब 10 महीने के बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जिस वजह से जो कर्मचारी हैं, वो लंबे इंतजार के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग रखी है कि आयोग के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से संकेत भी मिले हैं कि इस दिशा में तेजी से काम वो कर रही है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। देखिए, अभी भी इस महीने नहीं, अगले महीने अधिसूचना जारी कर सकती है। और जो 7वां वेतन आयोग था, वो अभी एक्सपायर होने वाला है और यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं, वो इसको लेकर चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम में आयोग के गठन की देरी का मुद्दा उठा, जिसके बाद फोरम की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। उस पत्र में क्या लिखा गया, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, उस पत्र में लिखा गया कि 7वें वेतन आयोग में लागू होने की तिथि से करीब 2 वर्ष पूर्व गठित किया गया था। यानी कि जो 7वें वेतन की, अभी तो 8वें वेतन को लेकर मामला चल रहा है, लेकिन हम 7वें वेतन का आपको बता रहे हैं। और इससे आयोग की चीज़ों का गहन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशों को देने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। लेकिन वहीं 8वें की अगर बात की जाए, तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2025 में मंजूरी दी थी। लेकिन अब तक उसका कोई गठन नहीं किया जा सका। जबकि अगर 7वें आयोग की बात की जाए, तो वो जल्दी गठन हो गया था उसका, इसीलिए दिसंबर 2025 खत्म होने जा रही है। 2 महीने के बाद दिसंबर 2025 खत्म हो जाएगा, तो इसको लेकर वो लोग इसको परेशान हैं कि 2 महीने ही बचे हैं, अभी तक गठन नहीं हो पाया है, वेतन आयोग का गठन हो पाएगा, उसके बाद ही जो आगे की प्रोसेस है वो पूरी हो पाएगी। तो तमाम जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और इसके लिए आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही गठन होगा और अधिसूचना जारी की जाएगी। 7वें की हमने बात आपको इसलिए बताई, क्योंकि 7वां जो अधिसूचना जारी हुई थी, वो 2 साल पहले हो गई थी। वहीं आयोग के अध्यक्ष जो हैं, सदस्यों की नियुक्ति कर कार्रवाई आरंभ की तिथि से निर्धारित की जाए, उन्होंने ये कहा है। साथ ही जिस समय पर आयोग अपनी सिफारिशें दे सके, वहीं फोरम ने आयोग की अनुशंसाओं को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए, ये कहा है। क्योंकि देखिए, दिसंबर 2026 में माफ कीजिएगा, दिसंबर 2025 में तो ये खत्म हो रही है, एक्सपायर हो रही है 7वें आयोग की जो गठन की बात हम कर रहे हैं। और 8वें आयोग का जो गठन होना है, वो उसकी मांग ये कर रहे हैं कि भैया अब जनवरी 2026 में उसको शुरू कर दें। सिफारिशों को लागू होने में लंबा समय लग सकता है, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं। इसी को लेकर चिंता जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों में बनी हुई है। पुराने वेतन आयोग के गठन और सिफारिश लागू होने की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए, तो करीब 2 वर्ष का समय लगा था। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष का उसमें समय लगा था, वहीं ऐसी स्थिति में संभावना जताई जा रही है कि अगर जल्दी से आयोग का गठन नहीं हुआ, तो सिफारिशों का लागू होने में 2 वर्ष का समय फिर से लग सकता है। जिस तरह से 7वें के लिए 2 वर्ष का समय लगा था, वैसे ही 8वें के लिए भी 2 वर्ष का समय लग सकता है। ये बात कही जा रही है। तो इस हिसाब से अगर नवंबर 2025 में गठन किया जाएगा, अधिसूचना जारी होगी, तो फिर 2027 तक का वक़्त लग सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। उसके बाद, क्योंकि और 2027 तक, तो दिसंबर 2027 तक अधिसूचना जारी होने के बाद जो है वो वक़्त लग सकता है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लागू 2028 में होगा, जनवरी 2028 में होगा, यानी कि तकरीबन 2 साल के बाद ये 8वें आयोग का जो अधिसूचना है वो जारी होने के बाद लागू होगी। तो इसको लेकर वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी मांग ये है केंद्रीय कर्मचारियों की कि आप जनवरी 2026 में उसको शुरू कर दें। तो देखिए, 2 साल का वक़्त और यहाँ पे 2 महीने का वक़्त, तो इसी को लेकर जो है वो कहीं न कहीं समस्या देखी जा रही है, परेशानी जो है केंद्रीय कर्मचारियों के मन में उठ रही है। और ऐसी स्थिति में वर्ष 2027 की शुरुआत से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकेगा। यही बात जो है वो बार-बार उठ रही है। अब बकाया के तौर पर लाभ भी दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए, जब तक गठन नहीं होगा, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, लाभ कैसे मिलेगा? यही वजह है कि बकाया के तौर पर फिर या तो बाद में लाभ दिया जाए,
क्या होगा उसको भी आपको बता देते हैं। तो देखिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आने और उसके लागू होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन केंद्र सरकार उसकी सिफारिशों को निर्धारित समय यानी कि वर्ष 2026 में लागू करके बकाया के तौर पर लाभ दे सकती है। सरकार ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर उसके गठन होने में, उसकी अधिसूचना जारी होने में समय लग रहा है तो बकाया के तौर पर हम आपको 2026 में उसका पैसा दे सकते हैं। ये दूसरे विकल्प की ओर सरकार जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वेतन आयोगों के मामले में ऐसा किया जा सकता है। जब भी वेतन आयोग के मामले में इस तरह की समस्या आती है या फिर डिले होता है या फिर लंबा वक्त लगता है, तो फिर कहा ये जाता है कि सरकार की तरफ से कि हम आपको बकाया के तौर पर वो पैसा दे देंगे। अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र ने जून 2016 में मंजूरी दी थी, लेकिन उसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का लाभ भी निर्धारित 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है। जो होना चाहिए निर्धारित 2026 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय उसमें होना चाहिए, लेकिन जब उस समय पर नहीं हो रहा है तो फिर सरकार कह रही है कि अगर तब तक नहीं हो पाया, तब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई, तब तक अगर गठन नहीं हो पाया विभाग का, तो फिर हम आपको बकाया के तौर पर पैसा दे सकते हैं। ये एक विकल्प सरकार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है और करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी इससे में आते हैं, पेंशनर्स हैं आप लोग या फिर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। सरकार दोनों विकल्पों पर काम कर रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? 7वें वेतन आयोग की भी हमने आपको बात बताई कि किस तरह से गठन हुआ था और फिर किस तरह से वो लागू हुआ था, उसकी अधिसूचना जारी हुई थी। वैसा ही 8वें का भी जो सिलसिला है, वो 8वें का भी जो वेतन आयोग का मामला है, वो अभी चल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं और सरकार के दूसरे विकल्प को आप कैसे देखते हैं? कितना उससे संतुष्ट आप हैं? हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।